नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द खंडूरा क्लासेस में। आज 28 मई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया है? तो आपके सामने चार उत्तर दिए गए हैं, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया है। मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी और वहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफल परीक्षण किया? तो आपके सामने चार उत्तर दिए गए हैं, अमेरिका, रूस, भारत और चीन। तो आपका उत्तर हो जाएगा चीन ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफल परीक्षण किया है। मैं बता दूं कि चीन की राजधानी बीजिंग है और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा? तो आपके सामने चार उत्तर दिए गए हैं कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि हरियाणा राज्य में राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में यह टाइगर रिजर्व बूंदी जिले में रामगढ़, हिंडौली, डावी और कालंदा के जंगलों में बनाया जाएगा। इस बात की पुष्टि वहाँ के वन मंत्री सुखराम बिश्नोई ने की है। इससे पहले राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व थे और हाल में ही चौथे टाइगर रिजर्व के लिए प्रस्ताव पारित हो गया है। तो पहले 3 टाइगर रिजर्व थे, रणथंभौर, सरिस्का और तीसरा था मुकुंदरा हिल्स। तीनों टाइगर रिजर्व पहले से बने हुए थे, अब एक चौथा टाइगर रिजर्व बनने को है। तो मैं बता दूं राजस्थान के बारे में आपको कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया नेटवर्किंग ने हाल ही में कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया? तो आपके सामने चार उत्तर दिए गए हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि फेसबुक ने अपने ऐप में एक नया फीचर लॉन्च किया है, कॉलिंग एप्लीकेशन, जिसका नाम है कैचअप। इस कैचअप के जरिए फेसबुक कॉलिंग की सुविधा दी जाएगी, जिसमें एक साथ 8 लोग आपस में कॉलिंग के जरिए जुड़ सकेंगे, बात कर सकेंगे। और मैं आपको फेसबुक के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है और इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस स्थान पर सेना कमांडरों का सम्मेलन हुआ? तो आपके सामने चार उत्तर हैं, नई दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार और महाराष्ट्र। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि नई दिल्ली में हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन किया गया था। यह सम्मेलन 27 मई से 29 मई तक आयोजित होगा। यह सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने है हाल ही में चंबा में चारधाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया? तो आपके सामने चार उत्तर हैं, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के चंबा जिले में चारधाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया गया था। इस सुरंग का निर्माण चंबा में चारधाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत किया गया था, जिसकी लंबाई 404 मीटर है। इस सुरंग से चारधाम राजमार्ग NH-94 के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर लगने वाले समय में कमी की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का उद्घाटन किया? तो आपके सामने चार उत्तर हैं, LIC, सहारा, नरेंद्र मोदी और SBI बैंक। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि LIC ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का उद्घाटन किया।
मैं आपको बता दूं कि यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना 26 मई से 31 मार्च 2023 तक के लिए होगी। मैं आपको बता दूं कि LIC ने इस योजना की शुरुआत की है। तो LIC के बारे में आपको बता दूं कि LIC का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। LIC के अध्यक्ष MR कुमार हैं और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसे UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा? तो आपके सामने 4 उत्तर दिए गए हैं, मेजर सुमन गवानी, मेजर जयललिता, मेजर सुमन देवी और इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि मेजर सुमन गवानी को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा। यह भारत के लिए पहला मौका है जब किसी भारतीय शांति दूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेजर सुमन एक महिला है जो संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में तैनात थीं। हाल ही में इन्होंने अपना पूरा मिशन पूरा किया है। मैं आपको बता दूं कि यह पुरस्कार 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अध्यक्षता में इनको प्रदान किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, PK नायर किस देश के नए राजदूत होंगे? तो आपके सामने 4 उत्तर दिए गए हैं, अमेरिका, रूस, नाइजर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि PK नायर को नाइजर में नए राजदूत के पद पर तैनात होंगे। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में अपना नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। इससे पहले नाइजर में राजेश अग्रवाल राजदूत थे। नाइजर की राजधानी नियामी है और वहाँ के राष्ट्रपति महामदौ इस्सौफो हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल में ही किस राज्य ने खेलों को औद्योगिक दर्जा दिया? तो आपके सामने 4 उत्तर दिए गए हैं, सिक्किम, असम, मिजोरम और नागालैंड। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि मिजोरम ने हाल ही में खेलों को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया। मिजोरम राज्य ने रोजगार सृजन के उद्देश्य से खेलों को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और वहाँ के मुख्यमंत्री जोरामथंगा हैं और वहाँ के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया? तो 4 उत्तर दिए गए हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो आपका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य ने 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि के रूप में मनाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 मई 2013 में हुए झीरम घाटी में नक्सल हिंसा में शिकार हुए राज्य के वरिष्ठ नेता, सुरक्षा और वहाँ के आम नेताओं की श्रद्धांजलि को देखते हुए 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस देश के तेज गेंदबाज सिहान मधुसनका ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं, पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत और श्रीलंका। तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका देश के तेज गेंदबाज सिहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने सिहान मधुसनका को क्रिकेट के हर फॉर्मेट से बैन कर दिया है। श्रीलंका की राजधानी मैला जयवर्धनेपुरम इससे पहले कोलंबो थी। वहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। 26 मई को आपसे एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आपका उत्तर है पिनराई विजयन। और आज का मौखिक प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन की बटन को दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।